तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट। इसमें कौन सा रिएजेंट यूज होता है, कौन सा रिएक्टेंट यूज करते हैं, रिएक्शन में मैकेनिज्म कैसे फॉलो किया जाता है, मैकेनिज्म कैसे चलता है, सब कुछ बताने वाला हूं इस लेक्चर के अंदर मैं आपको। मतलब इस लेक्चर को देखने के बाद आपके पास पिनाकोल के जितने भी क्वेश्चन आते होंगे वो सब आप सोल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट में जो रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएक्टेंट जो यूज करते हैं वो फिक्स्ड है थोड़ा। उसमें हम यूज कर सकते हैं विस्नल डायोल। ये एकदम करेक्ट होना चाहिए आपके दिमाग में कि हम पिनाकोल पिनाकोलोन में जो रिएक्शन करने वाले हैं वो हम यूज करने वाले हैं विस्नल डायोल। विस्नल डायोल क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा बताऊं। उसमें होता है कि मान लो दो कार्बन लगे हैं, ठीक, इस पे OH हो सकता है कि लगातार दोनों पे लग जाए, ये पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है कि ये दो OH ग्रुप लग जाए, हम लगा दें हम OH ग्रुप ऐसे, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और पॉसिबिलिटी एक ये भी है कि हम 3 कार्बन ले लें और OH एक यहां लगा दे और OH एक यहां लगा दे। तो मेरी बात समझिए ध्यान से, इस फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन के हिसाब से हम अलग अलग तरह के अल्कोहल को समझ सकते हैं। जैसे जो पहला आप देख रहे हो ये हमारे विस्नल डायोल में आता है, इसको आप नोट करके जरूर लिखेंगे। ये हमारे विस्नल सिस्टम में आता है, चूंकि अल्कोहल है यहाँ पे तो डायोल कह दिया। अगर ये हैलोजिन होता तो मैं हैलाइड कहता। अब ये अल्कोहल ले रहा है तो डायोल कह सकते हैं। तो विस्नल डायोल, विस्नल इज फिक्स्ड। विस्नल उस सब चीजों को कहते हैं जब दो लगातार कार्बन पे सेम चीजें लगी होती हैं। दिस इज विस्नल डायोल। ये वाला हमारा विस्नल नहीं है, क्योंकि जब किसी के एक कार्बन के ऊपर ही सेम फंक्शनल ग्रुप लग जाए ना तो उसको हम कहते हैं जेमिनल। तो इसको तो सबसे पहले आप बेसिक उतार लेना, यह है जेमिनल डायोल। और ये जो आप देख रहे हो ये नहीं विस्नल है नहीं जेमिनल लास्ट वाला, इसको हम कुछ नहीं कह सकते, ये सीधे प्रोपेन 1,3 डायोल कह दो आप। ये बस डायोल का सिस्टम कोई है, तो नॉर्मल डायोल है ये, इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। तो हमें पहले फोकस ये करना है, मैं ये 3 बात इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि हम जो आज पढ़ने वाले हैं ना ये पिनाकोल पिनाकोलोन, ये बात करता है विस्नल डायोल का, बाकी किसी से हमें कोई ज्यादा भी नहीं है। तो आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो होगा आज वो होगा विस्नल डायोल के ऊपर, ना कि इन दोनों के ऊपर आज नहीं होगा। तो आज इस पे पहले फोकस करते हैं। लेट्स स्टार्ट पिनाकोल पिनाकोलोन रिएजमेंट। तो सबसे पहले क्या था कि रिएक्टेंट मस्ट बी हैव विस्नल डायोल, ये होना चाहिए ऐसा। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में देखना कि विस्नल डायोल सिस्टम जैसा कुछ दिख रहा है तो उसमें पिनाकोल कर सकते हैं हम। तो पहले मैं आपको रिएक्शन एक लिख के दिखा देता हूं पहले, और फिर पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा कि इसमें क्या यूज किया गया और कैसे किया है। H+ के प्रेजेंस में ये सिंपल एक कन्वर्ट होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस वन एंड दिस वन। सो प्रोडक्ट देख के अभी तो आपको आइडिया नहीं होगा कि प्रोडक्ट बना कैसे होगा, ये मैं मैकेनिज्म दूंगा इसका। लेकिन बस अभी ये रिएक्शन लिख लो और इसके बारे में लिखो ये कि इस तरह के मॉलिक्यूल कहते हैं हम पिनाकोल, राइट, और इसको हम कहते हैं पिनाकोलोन। तो आपके सामने ये पिनाकोल पिनाकोलोन क्यों नाम पड़ा ये सामने दिख गया आपको। ये हो गया पिनाकोल और ये हो गया पिनाकोलोन। तो दिस इज जस्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर गिवन हियर। मैकेनिज्म कैसे, मेन तो इसका मैकेनिज्म ही है। अगर मैकेनिज्म पूरा बता दूंगा आपको तो ये बातें आपको एकदम क्लियर होंगी कि ये कैसे हुआ। तो ये पहले लिख लो आप लोग, फिर पूरा बताता हूं कि ये कैसे चेंज किया, क्या मैकेनिज्म फॉलो किया गया, इस पे क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, सब कुछ। तो लेट्स स्टार्ट दैट वन आल्सो। आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। तो चलिए इसका मैकेनिज्म चालू करते हैं। और असली कहानी तो वहीं पे, इसकी रियल स्टोरी है मैकेनिज्म में ही। क्या होगा देखते चलिए। यहां पे पहले स्टार्ट करते हैं उसी रिएक्टेंट से जो मैं रिएक्टेंट लिया था। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हमारे पास यहाँ पे H+ आयन रहा, ठीक। H+ आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, इसका डब्बा खाली है, मतलब इसके ऑर्बिटल खाली है। तो H क्या चाहेगा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आए। अब इन मॉलिक्यूल में ऐसा कोई स्पेसीज जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन पास दे सकता हूं, ये एक जगह है, वो है ये वाला लोन पेयर। हम दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं अभी। तो यहां का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर अपना देगा इसके H+ आयन को, ताकि इसके डुएट को कंप्लीट कर सके। जब ऐसा होगा तो सबसे पहले स्टेप में आपने शायद ध्यान दिया तो यहां पे देखिए, यहां पे बनेगा इंटरमीडिएट, वो होगा O पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां पे। क्या दिखा, अगर ये ऑक्सीजन एटॉम यहां पे H+ को इलेक्ट्रॉन देता है तो कुछ ऐसा तो बनेगा ही बनेगा, पक्की बात। अब क्या होने वाला है कि जब ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बनता है ना तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया, तो यहां से बॉन्ड होने के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो ये यहां से वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएगा बाहर। देखते चलिएगा, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा ये बना देगा कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे OH
और यहाँ पे कार्बन और ये पॉजिटिव चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस रिएक्शन का स्टार्ट होने वाला है, इसको ध्यान सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। अब इस स्टेप में क्या फॉलो करने वाले हैं हम उसको देखिए। इस स्टेप में फॉलो ये होने वाला है, अगर ध्यान दो अभी तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल अभी है, लग तो रहा है कि स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री की तरह दिख रहा है ना, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन दिख रहा है साफ साफ। तो क्या इसको हम रीअरेंज कुछ करें कि ना करें, यही से ये स्टेप अब बनने वाला है। इसका नाम पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट क्यों पड़ा ये आपको अब क्लियर होने वाला है। क्यों होगा देखिए, चलिए यहां से एक शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग यहां पे भी जो दिख रहा है आपको ये होगा मिथाइल शिफ्ट। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट करेगा ये बनाएगा कार्बन कार्बन पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे OH, और देखो तो एक मिथाइल शिफ्ट करके उस कार्बन में पहुंच चुका होगा, तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, करेक्ट? इस पे ध्यान दो आप, इस पे ये पॉजिटिव चार्ज जो बना यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव चार्ज तो 2 डिग्री हो गया एक तरह का, और ये थोड़ी देर पहले 3 डिग्री कार्बोकेटायन था। तो फिर रीअरेंज ये क्यों हुआ? क्योंकि रीअरेंज होने का सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि मॉलिक्यूल रीअरेंज तभी करते हैं जब वो ज्यादा स्टेबल बन रहे होते हैं। तो ये तो बना नहीं ज्यादा स्टेबल, पहले तो 3 डिग्री था, ज्यादा अच्छा था, अब तो कम लग रहा है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअली में यही ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो 3 डिग्री इंडक्टिव इफेक्ट से अप्लाई करके स्टेबल ज्यादा बनता था ये वाला, जबकि ये वाला यहाँ का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर आप देख रहे हो ना, ये कंजुगेशन कर रहा है इसके साथ, इसी वजह से ये पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है। मेरी बात आप कैच कर रहे हो ना, लोन पेयर का कंजुगेशन पॉजिटिव चार्ज के होने की वजह से ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो गया, और इसी को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट। यहाँ पर रीअरेंजमेंट हुआ। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, हमने जैसे एरो लिखा, इसी एरो के फॉर्म में हम मैग्नीशियम समथिंग इसका यहां से होगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, और फाइनली आप देखो तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन और कार्बन। सबको दिखा? तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, और आपने ध्यान दिया हो तो H+ फिर से बाहर निकल गया। ये वही H+ है जो हमने यूज किया था। किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो चीज हम यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और जो हम करते हैं वो वापस हमें मिल जाएगा, तो समझिए मैकेनिज्म आपका एकदम सही प्रोसेस में चल रहा है। तो जो H+ हमने यूज किया था वो H+ हमें वापस मिल गया। तो ये आपका रहा मैकेनिज्म के फॉर्म में पहला जो नाम है ये पिनाकोलोन। इसका आप नाम भी लिख सकते हो, और इसको आप पिनाकोलोन भी कहो अभी तो चलेगा। तो पहले मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए क्या हुआ। पहले H+ का क्या हुआ, हमारा H+ ने इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पे OH2+ का एक इंटरमीडिएट बना। ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हुआ, बॉन्ड ब्रेक किया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म हुआ, और ये पॉजिटिव चार्ज से हमने इस स्टेप पे फॉलो किया। कैसे? तो हमने सोचा कि पॉजिटिव चार्ज अगर उठ के यहाँ पे आ जाए जहां पे OH लगा हुआ, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बना देगा ड्यू टू द कंजुगेशन, बाय कंजुगेशन। लोन पेयर यहाँ पे कंजुगेशन कर पाएगा। अब जैसे कंजुगेशन होगा ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबल बनेगा, और यहां से डीप्रोटोनेशन किया हमने, और प्रोडक्ट हमारा ये तैयार। तो दिस इज पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट। अब हमें क्या क्या इसको फॉलो करना है ये मैं आपको बताता हूं, उसको देखिएगा। तो आई होप आप ये राइट डाउन कर लोगे। फिर इसके बहुत सारे कंडीशन जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें, तो चलिए वो चालू करते हैं। अब इसमें क्या क्या बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, इसके ट्रिक्स बताऊंगा बहुत सारे। अभी तो मैंने इसका मैकेनिज्म पूरा बताया, अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक में कैसे फॉलो करना है, कैसे जल्दी इसको बनाना है हमें, वो सब कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं उसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को, कहां पे क्या क्या अप्लाई करने हैं। तो मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाए हाइड्रोजन, हमारे पास हाइड्रोजन हो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ OH ओके, और यहाँ हाइड्रोजन में लगा दो। बस मैंने छोटा सा चेंज किया इस बार, आपने देखा होगा पहले मैंने यहाँ पे कार्बन लिया था दोनों साइड में ना, एक मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, बस ये छोटा सा चेंज हुआ इस बार। अब हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे अभी भी आप समझ पाओगे, ट्रिक बना पाओगे। H+ के साथ अब हमें किसी एक लोन पेयर को निकालना है, राइट। थोड़ी देर पहले हमने जब कार्बन लिया था तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहां पे सिमेट्री थी, हम किसी भी OH को निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब है, अब हमें डिसाइड करना है। डिसाइड क्यों करना है? क्योंकि अगर मैंने मान लो लोन पेयर यहां से हटाया तो ऑब्वियस सी बात है H2 बन के यहां से निकलेगा। शॉर्ट में देखा जाए तो H2 तो निकल ही रहा है हमारा, तो H2 हम यहां से निकाल सकते थे। अगर H2 यहां से निकाला तो पहला पॉजिटिव चार्ज तो यहीं बनेगा, देखो पहला पॉजिटिव चार्ज तो यहां बन जाएगा, ये अगर सोचा जाए तो। जबकि ये पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा बेटर नहीं होगा कि पॉजिटिव चार्ज पहला हम यहां बना दे। तो जब इस तरह का सिमेट्रिकल केस है तो पहले डिसाइड ये करिएगा आप सब कि पॉजिटिव चार्ज मुझे कहां बनाना चाहिए, मुझे इस कारण बनाना चाहिए कि इस पे बनाना चाहिए। इन दोनों कारण में फोकस करना पहले। देखो ध्यान से, तो ये कारण पे ज्यादा बेटर होगा क्योंकि ये 2 मिथाइल के साथ लगा हुआ है, इसलिए यहां पे डिसाइड करिएगा
ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ना देके ये अपना देगा और यहां से ये वाटर बनाएगा। करेक्ट। तो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल, यहां पे ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज और यहां पे OH आ जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन था यहां पे। करेक्ट, ये बना हमारा। इसके बाद ध्यान ये देना आपको कि हम यहां पे ये देखेंगे कि हमारे पास और क्या क्या चीजें। देखिए हमारे पास अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे कहां ले जाना है, इस कार्बन के ऊपर। कैसे ले जाऊंगा, शिफ्टिंग। और यहीं पे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि यहीं पे आपको बताना होगा कि अब शिफ्टिंग किसका करें, हाइड्रोजन का कि मिथाइल का। तो शिफ्टिंग का एक ऑर्डर होता है, आप लोग लिख लो कॉपी में, माइग्रेटिंग ऑर्डर। ये उतार लेना, मैं भी मिटाऊंगा इसको भी। माइग्रेटिंग ऑर्डर ये पेपर में आते रहते हैं। तो सबसे पहले आप कंपेयर करना हो तो आप हाइड्रोजन को शिफ्ट करना पहले, फिर फिनाइल शिफ्ट होती है बात, फिर आता है हमारा CH3 का होल 3, अगर ये हो जाए तो ये शिफ्ट करेगा, फिर आता है इथाइल शिफ्ट और लास्ट में आता है मिथाइल शिफ्ट। तो अगर इन सब में कंपेयर करना हो तो ये ऑर्डर आपका शिफ्टिंग करने का आपके सामने अभी शिफ्ट करने के लिए हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप है ना, तो दोनों में शिफ्ट आप किसको करोगे, आपको शिफ्ट करना होगा हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन की माइग्रेटिंग प्रॉपर्टी मिथाइल से तो बहुत ज्यादा ही होती है, दिख रहे हो ऑर्डर में। तो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट करके यहां पहुंच गया। ये उतार लो आप लोग पहले, क्योंकि हम नीचे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं अभी। और जैसे शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, देखो जैसे शिफ्ट करेगा हमारे पास कार्बन पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच चुका होगा, यहां पे OH तो था ही हमारे पास, और ये दो कार्बन थे, एक हाइड्रोजन नया यहां पे आ गया। धीरे धीरे मैकेनिज्म के बाद आप प्रोडक्ट बनाना सीख जाओगे ट्रिक से भी। अब यहां पे हम करेंगे डीप्रोटोनेशन, H निकला, यहां से लोन पेयर आया, और देखो तो यहां पे डबल बॉन्ड हो, कार्बन 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 और हाइड्रोजन। चलिए ये प्रोडक्ट बन गया आपका। तो प्रोडक्ट तो हमेशा बना ले रहे हैं, ठीक। अब हमें थोड़ा फास्ट काम करना है। फास्ट कैसे करें, तो फास्ट करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको। आपने शायद ध्यान दिया, जहां पे पॉजिटिव चार्ज बना वहां पे हमने शिफ्ट किसका, दोनों में से किसी को किया। तो हमें बस इतना याद रखना है क्या, कि जहां पे पहला पॉजिटिव चार्ज बनने वाला है वहां पे इन दोनों में क्या आने वाला है, तो हमें एक साइड का पूरा पता चल जाएगा, और बाकी का OH ग्रुप के जगह पे हमें C डबल बॉन्ड को डालना है बस। ट्रिक है, थोड़ा सा बताता हूं, अभी बहुत सारे एग्जांपल देके आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग आई होप उतारते चलोगे ये सब चीजें, ये सीखने का ही समय है, ये सीखोगे तो ट्रिक में भी 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर आंसर कर पाओगे आप। तो पहले उतारिए इसको। अब फिर मैं शुरू करने जा रहा हूं इसको, कि हम मैकेनिज्म अब बिना फॉलो किए भी क्या आंसर कर सकते हैं क्या। माइग्रेशन प्रॉपर्टी याद रखना है, माइग्रेशन ऑर्डर याद रखना है, और बाकी मैं दिखाता हूं कि और कैसे हो सकता है। देखिए सबसे पहले अगर मान लो मेरे पास, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। अगर मान लो मेरे पास ये OH आ जाए, राइट, एंड OH राइट ओवर हियर, देखिए कितना आसान होने वाला है। अब डायरेक्ट हम ट्रिक पे आने वाले हैं डायरेक्ट, और इस पर डालना हमें पहले मैं दिमाग में सोच लूंगा आप क्या, कि मेरे पास OH ये है और ये OH है। ये OH एक ऐसे सेंटर लगा हुआ है जिसके साथ 2 मिथाइल है, और यहाँ पे एक मिथाइल और एक इथाइल है। अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये पॉजिटिव स्टेबल ज्यादा होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये OH का लोन पेयर में यूज करूंगा। पहले क्लियर दिमाग में लग गया होगा आपके। अब जब ये H2 बन के बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव यहां बनेगा। अब शिफ्टिंग दोनों में से किसको करनी है हमें, इथाइल शिफ्ट। आपने देखा ऑर्डर अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया, इथाइल शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए इस कार्बन पे 2 मिथाइल पहले से थे, एक इथाइल अभी आ गया, और एक डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप। बस डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं, यही प्रोडक्ट डायरेक्ट होगा। ट्रिक समझ रहे हैं आपको, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है छोटा सा, कि हमें क्या करना है, हमें इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को हटाया। क्यों हटाया मैंने इस वाले का, इस वाले को मैंने क्यों चुना, क्योंकि मुझे पता था कि यहां से पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होगा, क्योंकि 2 CH3 ग्रुप और यहाँ पे एक CH3 और C2H5 था, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा बन रहा होगा, है ना। देखो ध्यान से देखिए, मैं कुछ बता देता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत होगी। तो ये पॉजिटिव चार्ज बना, तो इसके पास यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 7 हो गए। और जबकि अगर अल्फा हाइड्रोजन में बनाता, यहाँ पे पॉजिटिव में बनाता, अगर ये OH में यूज करता, तो यहाँ पे देखिए तो 2 3 2 5 और 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो 7 में और 6 में फर्क है ना, इसलिए मैंने OH कौन सा यूज किया, लेफ्ट साइड वाला। तो ये बस थोड़ा सा फोकस करना और बस प्रोडक्ट बन जाएगा। और पॉजिटिव जैसे बना, यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज बनने का शिफ्टिंग करनी है कुछ इन दोनों में से कोई एक, क्योंकि इन दोनों में से इथाइल शिफ्ट जल्दी करता है। तो पूरे इथाइल ग्रुप को मैंने उठा के इस साइड में डाल दिया, देखो, और जो ग्रुप बच गया OH वाला वो कीटोनिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। और भी दिखाता हूं आपको, इजी है, बहुत इजी है, ट्रिक समझ में आ गया अगर। जैसे ये देखिए, ये तो बहुत आसान है आप लोगों के लिए। चलिए यही करते हैं, फिर से ट्रिक समझो। हमने फिर से क्या देखा, ये ग्रुप का OH निकलना ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज बना, इथाइल शिफ्ट किया,
क्या बना पा रहे हैं सब लोग? ट्राई करिए। देखिए ये कीटोनिक ग्रुप यहां पे आएगा। अब फास्ट हो सकता है हमारा प्रोडक्ट, बहुत इजी हो गया। तो देखो हमने फिर से क्या किया, पॉजिटिव बनाया। अब तो दोनों इथाइल था, तो शिफ्टिंग के ऑर्डर में मैं ध्यान नहीं देना ज्यादा, क्योंकि दोनों की दोनों इथाइल है, तो इथाइल शिफ्ट कर दिया हमने। तो 2 मिथाइल पहले से था, एक इथाइल शिफ्ट हो गया और बाकी एक इथाइल बच गया था, तो कीटोनिक उस पर आ गया। देखो कार्बन भी काउंट करते रहिएगा, क्योंकि कार्बन काउंट करना बहुत जरूरी है, राइट। कार्बन काउंट भी बहुत जरूरी है इसमें, वो भी याद रखना है आपको। अब देखिए एक और चीज, आपको ये ट्रिक फॉलो करने से फायदा ही हो। जैसे एक और देखो, आपको मान लो कि कोई ये दे दे, राइट, और यहां पे वही दे दे, आपके लिए देखो कितना आसान हो गया। आप ये सिमेट्रिकल हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इथाइल शिफ्ट करेंगे कहीं से भी। और क्या आपने प्रोडक्ट ये सोचा है, देखिए आराम से, ये एक तरह का आप समझ लो ना ट्रिक के। अब ये सब प्रैक्टिस करने के बाद आप पिनाकोल पिनाक्लोन पे कहीं से भी कोई प्रोडक्ट के बारे में आराम से बना पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कहां पे वो हटाना है, पॉजिटिव चार्ज कहां पे लगा और शिफ्टिंग कौन सी बात हुई, बस। अब ये तो टाइप का क्वेश्चन आपने कर लिया, और भी क्वेश्चन दिखाता हूं, उस पर ट्रिक बताता हूं आपको, ताकि सारी बातें आपको एक बार में क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए पहले इसको उतार लीजिए आराम से। आप खुद ट्राई कीजिए, घर पे क्वेश्चन कीजिएगा बहुत सारा उस पर भी, और कमेंट, अगर कोई डाउट आता है बीच में तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका भी कोई वीडियो बना लेंगे, ताकि कहां पे डाउट हो आपको क्लियर कर सकूं मैं। पहले उतार लिया सबने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ना आके कुछ चेन वाले क्वेश्चन आते हैं, रिंग वाले, उनको देखते हैं वो कैसे बनने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन टाइप दिखा देता हूं मैं पहले। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें कि आप देखोगे कि आपको ऐसे ग्रुप मिलेंगे, ऐसे। अब ये ग्रुप में भी बहुत कोई बड़ी बात नहीं, इसमें क्या करोगे आप, देखो ये हमारा OH है, फिर से सेम सिमेट्रिकल केस है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव चार्ज बना लेंगे। ये सिमेट्रिकल है तो कहीं पे पॉजिटिव बना सकते हैं हम, तो पॉजिटिव यहां बना दिया, मान लो OH यहां लगा दिया, सेम केस, याद होगा आप सबको। यहां से एक नया काम होगा, सुनिए गौर से। यहां से होगा क्या, ये करेगा बॉन्ड शिफ्ट। मतलब यहां का ये जो देखो, इसका ट्रिक बताऊंगा मैं अभी तुरंत, लेकिन पहले ये भी मैकेनिज्म देख लो थोड़ा सा। ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा और ये अटैच करेगा यहां पे। मतलब आपको इस बॉन्ड को भूल जाना है, ये जो बोल्ड बॉन्ड दिख रहा है इसको भूलना है, और ये डैश वाला जो बॉन्ड है ना, ये बनने वाला है। तो अगर ऐसा होगा तो क्या कनेक्ट आप देख पा रहे हैं, कनेक्ट कैसे किया, देखो ये कनेक्ट करेगा, देखिए देखिए, ये कनेक्ट करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये, और ये ऐसे कनेक्ट करेगा। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो यहां पे अब हमारे पास कितने कार्बन हो गए, देखो तो 1 2 3 एक्स्ट्रा कार्बन, 4 कार्बन का चेन हुआ। या फिर इसको प्रॉपर तरीके से दिखाया जाए तो ये थोड़ा सा आपको ऐसे भी दिख सकता है, ये मैं दिखाने के लिए ड्रॉ किया था। वैसे आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 4 कार्बन बना, बोलो ये बॉन्ड भूल जाओ, जैसे बोलोगे ऐसा कुछ दिखेगा 4। अब देखो ध्यान से, तो ये बॉन्ड टूट गया कहां से, सेंटर से। तो पॉजिटिव चार्ज और OH ग्रुप का फॉर्मेशन यहीं पे होगा, डीप्रोटोनेशन हुआ और यहां पे बन गया डबल बॉन्ड। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं इसका, कि इसका ट्रिक फॉलो करके आप 2 सेकंड के अंदर में आंसर कैसे कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बना, ये तो हो गया मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म जानना चाहिए। ये हो गया प्रोडक्ट आपका पिनाकोल पिनाकोल का इसका। अब करते हैं इसका ट्रिक, पहले फॉलो, इसको आप लोग उतार लोगे, फिर इसका करते हैं ट्रिक फॉलो। ट्रिक में कैसे करना है इसको, तो लेट्स स्टार्ट दैट वन। तो इसमें पिनाकोल पिनाकोलोन में नेक्स्ट हमारा क्या होगा, कि इसी तरह के ग्रुप बहुत सारे देंगे आपको, बहुत। जैसे कि मान लो आपको मैं दे दूं इस बार 4 कार्बन का, ऐसे है ना। ये क्वेश्चन को पहचानना है सबको, तो आपको ट्रिक देखो फॉलो क्या करना है, सिंपल बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आपको अच्छे से पता है कि एक साइक्लिक चेन बड़ा होने वाला है ना, और एक साइक्लिक चेन ऐसे ही रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक चेन बड़ा रखेंगे एक कार्बन का, तो पहले 4 था, हम 5 का चेन बना लेंगे इसको, और जिस चेन को हम साइज में बड़ा करने वाले हैं उसी पे ठीक यहीं पे कीटोनिक ग्रुप लगा देंगे, हो गया प्रोडक्ट। ट्रिक है ये आपका। और भी देखिए, ये ट्रिक आपके बहुत काम आएगा। बस याद रखिएगा कि ये स्पाइरो नहीं था, ये स्पाइरो मतलब ये एक ही कार्बन पे कनेक्ट कर रहा है ना, ये कनेक्ट ऐसे कर रहा है, तो थोड़ा कार्बन के कॉमन पे कार्बन पे काम ध्यान देना है आपको। अब जैसे ये देखो आप ट्रिक, मुझे पता आप सब कॉपी बनाना चालू कर चुके होंगे। अगर मैंने पिनाकोल पिनाकोलोन करने के लिए ये रिएक्शन लिया और मैं H+ डाल रहा हूं इसके ऊपर, आपको पता है क्या करना है, आप क्या करोगे, आप एक चेन को वैसे ही छोड़ दोगे, 5 का 5 ही, लेकिन दूसरा चेन कनेक्ट ऐसे करना है, और वो चेन बनाने एक ज्यादा, और जिसको चेन को बड़ा करोगे उस पर डबल बॉन्ड लगा देना। कितना आसान हो गया, बोलो क्या लगता है। पिनाकोल पिनाकोलोन ऐसे मॉलिक्यूल में आ जाए पेपर में आपके, तो क्या आप आसानी से कर नहीं पाओगे, एकदम इजीएस्ट हो गया आपके लिए। और भी देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें ये दोनों ग्रुप सेम ना दिखे, जैसे ये 5 का चेन हो जाए
4 का और एक हो जाए 5 का, और यहां पे लगा दूं मैं OH ग्रुप, है ना। अब ध्यान देना है कैसे, देखिए, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कहां बनेगा, इस पे फोकस करना है हमें। तो सबसे पहले याद रखना कि यहां पे बड़े 5 ग्रुप को जो है ना उस पे पॉजिटिव पहला बनाना, मतलब अगर बड़ा छोटा रिंग होगा दोनों से, ट्रिक क्या है कि छोटा रिंग एक्सपेंड करेगा इस बार। पहले बराबर था दोनों, तो दोनों कोई एक्सपेंड कर दिया हमने, काम चल गया हमारा। लेकिन अब कोई छोटा और बड़ा रिंग दोनों है ना, तो छोटा रिंग को एक्सपेंड करना, मतलब 4 का 5 में कन्वर्ट होगा, 5 का 5 ही रह जाएगा। ट्रिक यही है। तो क्या करोगे, देखिए आराम से, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है ये आपके लिए, बहुत ज्यादा। तो ये 5 का रिंग पहले वाला ये अटैच कर गया, और हम दोनों देख रहे हैं सिमेट्रिकल है, तो डबल बॉन्ड तो हम कहीं लगा सकते हैं, हम डबल बॉन्ड यहां लगा देंगे। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, बोलिए क्या दिखा। इतने आसान तरीके से आप पिनाकोल पिनाकोलोन के रिएरेंजमेंट को आराम समझ सकते हैं। ये हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अब मैं तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको और ज्यादा मजा आएगा। फिर इस पे क्वेश्चन और भी आगे हम करेंगे अगले लेक्चर्स में। तो आप लोग इसको उतार लिए होंगे, आई होप आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, आपको गलती कहीं नहीं होगा आपसे। चलिए, एक और क्वेश्चन इसका आ सकता है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे, कि हमारे पास अगर, और ये देखने में लगेगा बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, बट ट्रस्ट मी, आपको अब तरीका पता है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अगर मैंने OH यहां लगा दिया और मैं OH यहां लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पे CH लगाया, और मैं यहां भी लगा रहा हूं मान लो CH3। देखने में लगता होगा ये तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। सुनिए ध्यान से, H+ डाला तो ट्रिक, हम तो ट्रिक फॉलो करना है। तो हम किसी OH को निकालेंगे क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल दिख रहा है HH के साथ, यहां से पॉजिटिव चार्ज बना। तो मुझे लगता है कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने, आपको बेंजीन पे कुछ नहीं करना। देखो इसको तो एज उतारो, फिर उसके बाद इस सेंटर पे हमें पता है कि पॉजिटिव जहां बनेगा वहां से मिथाइल शिफ्ट किया, तो एक सेंटर पे दोनों ग्रुप मिथाइल मिथाइल लग जाएंगे, है ना, और एक ग्रुप पे कीटोनिक ग्रुप। देखिए कितना आसान था आपके लिए। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत सारे आंसर कर सकते हो। आप खुद, आप देखो, आपको मैं कितना भी क्वेश्चन चेंज करके दे दूं, अब इसके कितने फॉर्म दे दूं, आपको पता है क्या करना है। जैसे मान लो यहाँ पे OH आ जाए, है ना, यहाँ पे OH आ जाए, यहाँ पे CH3, और यहाँ पे लगा दूं मैं मान लो PH, फिनाइल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि PH वाला पॉजिटिव चार्ज स्टेबल ज्यादा होगा, क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन नहीं है हमारा। अब इसलिए शिफ्टिंग कौन सी होगी हमारी, पॉजिटिव चार्ज पहले ये बनेगा, और शिफ्टिंग होगी ठीक यहां से। देखिए कितना आसान तरीके से आपने ये समझ लिया कि प्रोडक्ट यहाँ पे पॉसिबल क्या है। प्लस C PH, यहाँ पे CH3, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। कितना आसान हो गया आपके लिए, बोलिए। तो यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ ऑफ एनी काइंड ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट, जो आप आसानी से बता पाओगे कहां पे क्या होने वाला है। तो ये सारे बेसिक चीजें थी अभी मैंने जो बताया अभी, जिससे आप पिनाकोल पिनाकोलोन को जल्दी कर सकते हो, राइट। कभी पूरा वीडियो लेक्चर भी इस पे बनाएंगे हम, जिसमें मैं पूरी बात बताऊंगा, और भी जिसमें कि और भी रिएरेंजमेंट के अलावा भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी बाकी हैं इसके अंदर। लेकिन यहां तक करने के बाद भी आप पिनाकोल पिनाकोलोन के साथ कंफर्टेबल तो हो गए होगे, है ना। तो इस वीडियो का मेरा मकसद यही था कि आपके पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट को मैं अच्छा कर सकूं। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप कर सकते होगे, और आप आई होप समझ गए होगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और सारे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेजेस, ग्रुप्स, इंस्टाग्राम के सारे चीजें बता दूंगा, टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे जाएं, उसे फॉलो करें, और अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, उसको भी देखिए मेरे चैनल पे जाके, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।